हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का अपने चैनल एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो गांव में जो लिपाई पुताई होती है मिट्टी से, गोबर से, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो जो हमारा गाँव का घर है वो कच्चा है, आधा कच्चा आधा पक्का ऐसा है। तो आधे वाला जो कच्चा है उसमें मम्मी लीप रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है कलई, हमारे इसको कलई बोलते हैं, जो सफ़ेद कलर की होती है। तो इस तरीके से चारों साइड जहाँ हम लीपते हैं ना, चारों साइड इस कलई को मतलब लगाते हैं और उसके बाद इसके बीच बीच में गोबर और मिट्टी से लीपते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन जानता है ये कलई के बारे में। तो चलिए पहले दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से चारों साइड से इसको करना होता है। ये देख लीजिए, पहले से भी लगी हुई है, तो इसी के ऊपर ऊपर लगाना है। इसको ढिंग बोलते हैं हमारे यहाँ। और आज ही मुझे जाना था मेरे मायके, तो मैंने कहा मम्मी जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि अभी 12 बज गए थे। और आज मेरे ससुर जी का व्रत होता था, इसलिए उनको लीपना पोतना दोनों काम पड़ते थे। और उन्होंने मिट्टी और गोबर पहले से भिगो के रखा है, मतलब मिट्टी जो होती है डीले वाली उसको पहले से भिगो के रखा मेरी सासू माँ ने। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से लिपाई होती है। तो ये है मिट्टी और गोबर जो मम्मी ने पहले ही एक टैनिया में भिगो के रख दिया था। तो उसको अच्छे से मिक्स करा जाता है पहले, उसके बाद इसे लीपेंगे। तो आप लोग बताना कौन कौन इस तरीके से लिपाई कर चुका है, कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता है। तो चलिए मम्मी को मिक्स करने देते, फिर आप लोगों को दिखाते कि इसको कैसे लीपते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा गोबर यहाँ पे ले लेते हैं और पानी के सहायता से इसको इस तरीके से लीपते हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से। मुझे भी लीपना आता है, लेकिन मेरा मन नहीं किया था उस समय, तो मैंने नहीं लीपा था। और अगर जो काम हम डेली डेली करते रहते हैं ना, तो उसकी हमको हैबिट होती है। तो मैंने ज़्यादा लीपा नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। मम्मी बोल रही थी कि इसमें गोबर कम लग रहा है, तो अभी मैं गोबर और लेके आती हूँ। तो वो हमारी भैंस बंधी हुई है, मम्मी पहुँच गई है गोबर लेने के लिए, तो फटाफट से वो गोबर लेके आती, फिर इसमें मिलाकर अच्छे से लीपेंगे। तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा ही गोबर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ले लिया है। अब इसको भी इसमें मिला देंगे अच्छे से, फिर लिपाई करेंगी। ये देख लीजिए। हम गांव में तो लीपते, रोज़ रोज़ तो नहीं लीपते हैं, लेकिन अगर ये मिट्टी निकल जाती, खुद जाता है, तो हमको लीपना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी पड़ रही है, इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है कि 12 तो पता ही नहीं चलता कब बज जाते हैं। घर के काम ही पूरे ख़त्म नहीं हो पाते, सुबह के काम ख़त्म नहीं हो पाते कि काम शाम के काम शुरू हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए, हमको बनाना था आज शाम को, वैसे भी कुछ अच्छा बनाना था, लेकिन मुझे तो जाना था मम्मी के यहाँ। और फिर मैं ये लिपाई पुताई दिखाने के बाद निकल गई घर पे। और फिर उसके बाद जब आई तब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया कंटिन्यू। तो ये देख लीजिए, अच्छे से इसी तरीके से लिपाई कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो फ्रेंड। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। अगर अच्छा लगा करे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो चलिए लिपाई करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ, आने के बाद आप लोगों से वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी, शाम का समय हो रहा था। तो मम्मी बोल रही थी कि आज बनाएंगे हम आलू के पराठे, तो आलू उबाल के रख दिए थे, मैंने भी सारा मसाला कट कर दिया था। यानी कि जो मिर्ची होती है, धनिया, अदरक, लहसुन, जो भी चीज़ थी घर में। कभी कभी तो ऐसा भी होता है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती हैं, तो कोई बात नहीं, हम उनके बिना भी अपना खाना बना लेते हैं। तो जैसे मैं बैठी थी तो मेरे जेठ जी आ गए, वो कुछ बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या बना रही, तो मैं घूंघट करके बैठ गई। मेरे एक वीडियो पे कमेंट भी आ रहा था कि आप घूंघट के बारे में बताइए, घूंघट के बारे में वीडियो बनाइए। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि घूंघट जो हमारे हस्बैंड, जो बड़े लोग होते हैं हमारे हस्बैंड से, यानी कि ससुर, मतलब जेंट्स लोगों की बात कर रही हूँ, ससुर, जेठ, या फिर दादा ससुर, या फिर चाचा ससुर, या फिर नंदोई, सब लोगों की घूंघट करना पड़ता है। वैसे घर में रहती हूँ तो मैं घूंघट नहीं करती हूँ, लेकिन सिर पे पल्ला हमेशा रखती हूँ, क्योंकि सास ससुर के सामने ऐसा करना पड़ता है। जब ससुर आ जाते हैं तो इस तरीके का घूंघट मुझे करना पड़ता है। अगर बात भी करनी है कोई तो घूंघट के अंदर से ही करते हैं, ये गाँव का रूल होता है।
तो ये देख लीजिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से घूंघट किया जाता है। तो मेरे हस्बैंड से जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने मैं इसी तरीके से घूंघट करती हूँ। तो चलिए फटाफट से आलू बालू छील लेते। मम्मी छील रही थी आलू और उसके बाद मैं कट कर रही थी मसाला, और आपस में बातें भी करती चल रही थी क्योंकि वहीं पे बैठे थे हमारे जेठ जी। तो गांव में इसी तरीके से समय पास हो जाता, पता भी नहीं चलता कि कब समय निकल गया। उसके बाद मम्मी ने फोड़ दिए थे आलू, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरा हाथ तो आलू में मतलब बिगड़ ही गया, तो तुम क्या बिगाड़ती हो, मसाले वसाले इसमें सब कुछ डाल दो। तो जो कट किया था वो डाल दिया। उसके बाद जो सूखे मसाले डालती, यानी कि धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और सौंफ। सौंफ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, नमक भी ऐड कर देती हूँ, और मम्मी अच्छे से मिक्स कर देंगी। आटा लगाने के बाद हम बनाएंगे पराठे, ठीक है। और शाम के समय ही हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे कि सब्जी की ज़रूरत ना पड़े और हमारा गुजारा हो जाए अच्छे से। सुबह बनाती हूँ तो सुबह तो सब्ज़ी चाहिए होती है, इसलिए सुबह नहीं बनाया, अभी शाम को बनाया है। तो ये देख लीजिए अच्छे से मिक्स कर रही है मेरी सासू माँ। और अभी क्या है कि सर्दी पड़ रही है ना, सर्दी की वजह से जो आलू होते हैं ना एकदम इतने फूट भी नहीं रहते, ठंडे हो जाते तो वो फूटते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा तुम अच्छे से मिलाओ इसको, और फिर मैं जब तक आटा वाटा लगाती हूँ और पराठे बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, और फिर सब लोगों को बुला देना खाने के लिए। और फिर मैं आ गई यहाँ पर पराठे बनाने के लिए। तो ये है हमारी छोटी सी किचन, मतलब क्या कहें, मतलब गुजारा करने लायक है, तो गुजारा कर रहे हैं। तो ये छोटी सी किचन है, और अब हम यहीं पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसी क्या व्यवस्था होती है। आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे जो कुछ भी है। तो बस आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना। पता नहीं क्या कहूँ, मैं आप लोगों से कुछ कहूँ कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता। जो मतलब मेरी प्रॉब्लम्स है वो बताऊँ कि नहीं, इसलिए मैं सोच के रह जाती हूँ। और तो आटा आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ, जब भी आप आलू के पराठे बनाते हो तो आलू बाहर निकल जाता है या फिर आलू पराठे फट जाते हैं, तो आप लोग को टिप्स देती हूँ कि आप लोग जब भी आलू के पराठे बनाए ना, तो आटा थोड़ा तो इस तरीके से आलू रखकर हम रोटी बनाते हैं वैसा आटा बिल्कुल भी नहीं रखें, और इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। अगर हम रोटी बनाते तो रोटी को थोड़े टाइटली हाथों से बेलते, लेकिन इसमें हम धीरे धीरे इस तरीके से बेलेंगे। ये देख लीजिए, और मेरा पराठा एकदम ऐसा बन के तैयार होगा, एकदम जैसे इस तरीके से मतलब जो टाइट पराठे हो जाते हैं वैसा कुछ नहीं होगा, तरीके से बनाते एकदम फूल जाओगे आप बनाने का। तो वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आज पराठे बनाए हैं तो सब लोगों को बुलाती हूँ खाने के लिए। गर्मा गर्म ही अच्छे लगते, ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप सब लोगों को बुला दो, मैं यहाँ पे सेकती चलूँगी और आप परोसते चलना। तो उसके बाद मम्मी ने पहले मेरे ससुर जी को बुलाया, ससुर जी खा पी गए। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी सासू माँ ने भी गरम गरम ही खाए, क्योंकि इतने जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है। आशा करती हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। फटाफट से अपने सारे पराठे बेल लेती हूँ।